भूल कर भी ना करें, ये काम मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियाँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से पाप का भागी बनता है व्यक्ति। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना गया है। ऐसे लोगों को घोर नरक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म में पशु योनि में जन्म मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई और इस पाप की मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने बैल के रूप में आए वस्त्रासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, नरक भोगता है ऐसा व्यक्ति जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं। वह घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारगाह बनाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ण पा सकते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। दर दर भटकता है ऐसा व्यक्ति आराम कर रही गाय को कष्ट देकर नहीं उठाना चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को लोग नियमित रूप से साफ करते हैं। वह पूर्व जन्म में किए गए अनजाने पापों से मुक्त हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाने, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है घोर पाप। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के दूध बछड़े से बचा हुआ दूध भी मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा गया है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, महापाप का भागी बनता है ऐसा व्यक्ति। शास्त्रों में कहा गया है गोवंश गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। ऐसा गाय के दान से लगता है। शास्त्रों में गाय के दान से बहुत ही महत्व बताया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी हो और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इसी संदर्भ में है, जिसमें नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महापुण्य और प्राप्ति करके स्वर्ग लोक स्थान पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय गौ माता की।